रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए शहादत की उंगली का नाखून काटेंगे। इस उंगलियों के भी नाम है। इस उंगली का नाम है शहादत। और उसके बाद हम इस उंगली का नाखून काटेंगे। इसका नाम आप लोग को तो पता है, इंग्लिश में मिडल फिंगर। तो इसका नाम हमारी शरीयत में क्या है? जन्नत है। और उसके बाद रिंग फिंगर, इसका नाम क्या है शरीयत में? रिंग फिंगर का अमानत है, अमानत। और उसके बाद ये सबसे छोटी फिंगर का नाम क्या है? अमीन, ये अमीन है। और उसके बाद ये थंब का नाम क्या है? फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। तो हम नाखून जब काटेंगे तो इस तरह काटेंगे। पहले शहादत की उंगली का काटेंगे, फिर उसके बाद क्या है, जन्नत को काटेंगे, फिर उसके बाद अमीन को काटेंगे, फिर उसके बाद अमानत को काटेंगे, फिर उसके बाद अमीन को काटेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से छोटी फिंगर उल्टे हाथ की क्या है, लिटिल फिंगर से शुरू करेंगे। इस तरह काट कर पूरा यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में ये थंब के नाखून काटेंगे। तो यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है, हमें सीधे हाथ के शहादत की उंगली से शुरू करना है। इस तरह शुरू करेंगे हम। फिर उसके बाद उल्टे हाथ की लिटिल फिंगर यानी फ़र्ज़ से शुरू करेंगे। फिर इस तरह काटते हुए हम यहाँ तक आएंगे, उल्टे हाथ के थंब तक। फिर उसके बाद सीधे हाथ के थंब पर ख़त्म होगा। तो शुरू भी हमको सीधे हाथ की शहादत की उंगली से करना है और ख़त्म भी सीधे हाथ के थंब पर ख़त्म होना है। इस तरह सुन्नत तरीक़ा है ये काटने का, नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा है। तो इस तरह हम नाम भी याद करेंगे। पहली उंगली का नाम शहादत है, उसके बाद वाली उंगली का नाम जन्नत है, उसके बाद वाली उंगली का नाम नंबर 3 जो है उसका नाम है अमानत। फिर उसके बाद छोटी उंगली का नाम है अमीन, फिर थंब का नाम है फ़र्ज़। इस तरह एक हाथ का हमको मालूम हो गया तो दूसरे हाथ का भी वही नाम रहता है सबका। तो इस तरह हम नाम भी याद करेंगे और नाखून काटने का तरीक़ा भी। और फिर उसके बाद नाखून को जमा करके कागज़ में लपेट कर या तो पानी में बहा दिया जाएगा या तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी में दफना दिया जाएगा। इस तरह उसको हिफाजत से रखना है। हमारे जानदार चीज़ में भी अल्लाह तबारक ताला ने 2 चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो बेजान है, जो काटने पर खून भी नहीं निकलता और भी नहीं होता। तो अल्लाह तबारक ताला ने जानदार चीज़ों में, इंसान में 2 चीज़ें बेजान बनाई है जिनको काटना ज़रूरी है, सफाई करना ज़रूरी है। एक तो नाखून और एक बाल। ज़ेरे नाफ के नीचे जो बाल होते हैं उसकी भी सफाई करना है। अगर बाल बड़े हो जाए, 1 इंच के ऊपर हो जाए तो हमारी नमाज नहीं होती। तो इन बातों का ध्यान रखना है। हमें ज़ेरे नाफ के बाल को भी साफ़ करना है और नाखूनों को भी काटना है। जुमा के दिन बहुत बेहतरीन दिन है, उस दिन हम काटेंगे और ज़रूरत पड़े तो दूसरे जुमा काटेंगे, वरना उसके बाद वाला जुमे को काटेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। इसी तरह हमको सुन्नतों पर अमल करना है। हर चीज़ हमारी सुन्नत तरीक़े पे
होना चाहिए, यहाँ तक कि हमें नाखून भी काटे तो सुन्नत तरीके से काटे। हमारा काम है बलाग पहुँचाना। हिदायत का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।